प्रणब कुमार जी पूछ रहे हैं म्यूटेशन करने पर ऐसा मैसेज दिखा रहा है अस्वीकृत का कारण। उसके बाद जो है अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदन जो है आवेदित भूमि गैर मजरूआ मालिक ठेकेदार सर्वे खतियान में दर्ज है और अतः वाद अस्वीकृत किया जाता है। जमीन का एक बार लगान रसीद भी कट चुका है। कृपया बताएं कि मैं क्या करूं और मेरे जमीन म्यूटेशन हो पाए। देखिए, म्यूटेशन कराने पे जो आपका जब दाखिल खारिज के लिए आपने अप्लाई किया तो कहने का मतलब है कि जो अंचल निरीक्षक है उन्होंने जांच में ये दे दिया यहाँ पे कि ये, तो इसलिए ये जो उनका जो रिकॉर्ड में दर्ज है वो वहाँ पे गैर मजरूआ है और वहाँ जिस क्षेत्र से बिलोंग आप करते होंगे, अगर गैर मजरूआ मालिक जमीन जो होगा उसको उस पर अगर रोक होगा एक तरह से दाखिल खारिज, तो इसीलिए अस्वीकृत किया जाता है। देखिए, पार्टिकुलर रूप से सही है, सही तरीके से है और पुराना भी रिकॉर्ड जो है, अगर आप ये आपका लगता है कि वो ज़मीन एक तरह से निजी ज़मीन था, किसी कारण बस सर्वे में हो सकता है कि वो गलत हो गया होगा, तो इसके लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जिला अधिकारी के पास आवेदन करेंगे। ठीक है, एसडीएम कोर्ट में भी जा सकते हैं इस मामले को लेकर और आवेदन करेंगे, सारा बात वहाँ पे स्पष्ट करेंगे कि ये ऐसा जो है, जब जिला अधिकारी जो है के द्वारा जो है वेरीफाई करने के बाद, मान लेते हैं जब उसका पहल होगा, है ना, तो उसको देखा जाएगा और अगर वो ऐसा होगा तो फिर उसका आदेश दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि ज़मीन अगर जो अभी, इसलिए कि जो अधिकारी हैं अंचल निरीक्षक है उनके पास जो दस्तावेज जिला से आया हुआ है तो उनमें जैसा दर्ज है और उस ज़मीन का दाखिल खारिज करना या नहीं करना है तो वो डिपेंड करता है। तो अगर उसमें ऐसा रहेगा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ कि नहीं इस टाइप के ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करना है तो बिना वो आदेश, ऊपरी आदेश के तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको ऊपर से आदेश जो है, इसलिए आप जिला अधिकारी के पास एक बार पहले जरूर आवेदन करें। उसके बाद फिर अगर जैसा होगा आप हमें अगर बताने के लिए का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम आगे जो है आपको दूसरा सजेशन देने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है कि नया नक्शा में ज़मीन कम हो गया और पुराना नक्शा बहुत उलझा हुआ, ज़मीन हमारे कब्जे में, घर बन गया है, हमें ये ठीक कराने में किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी डॉक्यूमेंट है, और सबसे पहले जब भी इसको आपको ठीक कराना है तो उसके लिए सपोर्ट जो लिया जाता है वो पुराना नक्शा का ही, आधार जो लिया जाएगा वो पुराना नक्शा का ही। तो अगर आप सोचेंगे कि नया नक्शा का सुधार हो और पुराना का नहीं, बिल्कुल नहीं, पुराना से ही नया बना है तो इसलिए पुराना को ही आधार मांगा जाएगा। तो सबसे इसमें अगर मेन डॉक्यूमेंट की बात करें वो होता है पुराना नक्शा ही। अगला सवाल है कि सर 1996 में 5 रुपये स्टाम्प पर नोटरी कराकर रसीद जो है यहाँ पे रसीद से है ना 100 पे रसीद से है ना 185 गज जमीन खरीदी। उस समय उस जमीन पर जो है खेती होती है, अब उस पर मकान बना हुआ है और वह नगर पालिका उस पर जो है टैक्स भी ले रही है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है वो पुराने मालिक का ही नाम चल रहा है ना। आज खेसरा जो है वो नकली और यहाँ पे पुराना मालिक का नाम जो है चल रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, हमारे नाम कैसे दर्ज होगा। देखिए, इसलिए रेवेन्यू अधिकारी से आपको बात करना पड़ेगा। ठीक है, या इसके लिए जो है यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए कि देखिए, वर्तमान में अगर टैक्स भी उन्हीं के नाम से जा रहा है, जैसे टैक्स भी दे रहे हैं आप, सारा जो दे रहे हैं तो वो ज़मीन मालिक के नाम पे दे रहे हैं तो वो दिक्कत वाली बात है। तो अगर टैक्स लेकिन आप अपने नाम पे दे रहे हैं तो अब आप मिलेंगे उनसे और सारा बात स्पष्ट करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ से आपको ये बेनिफिट मिले। ठीक है, जो है प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे जो टैक्स जो दिया जा रहा होगा, अब तो वो जो आपका कागज है, दस्तावेज है, तो वो आपके नाम के द्वारा दिया जा रहा है या कि पुराने मालिक का जिनका नाम दर्ज है उनके द्वारा दिया जा रहा है। अगर उनके द्वारा दिया जा रहा है तो फिर दिक्कत होने का संभावना ज़्यादा है, आपका नाम जो है फिर आने का संभावना थोड़ा सा कम है, इसलिए कि टैक्स भी आज तक फिर उन्हीं के नाम से जा रहा है। लेकिन टैक्स अगर आपके नाम से अगर आ जा रहा होगा तो समझ लीजिए कि आप 100% बिल्कुल आपके नाम से वो चलाएगा अगर आप चाहेंगे तो। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल खतियान और ऑनलाइन खतियान दोनों में 2 नंबर पर हमारे दादा का नाम है, पर जमाबंदी जो है बड़े दादा के नाम पर है, हो गया है, रसीद भी बड़े दादा के नाम से कट रहा है और जो है यहाँ पे बंटवारा करने को नहीं करता है, ज़मीन मेरे कब्जे में है। ज़मीन कब्जे में है सबसे बड़ी बात है, और अगर बंटवारा अलग अलग आप नहीं करना चाहता रसीद वगैरह है,
जमीन कब्जे में है, सबसे बड़ी बात है। और अगर बंटवारा अलग अलग आप नहीं करना चाहता रसीद वगैरह, तो इसके लिए कुछ नहीं, बिल्कुल जो कब्जा में है उसको रहने दीजिए, पीएस फाइल कर दीजिए। पीएस का मतलब होता है कि देखिए खतियान में जब नाम है, खतियान में नाम है, तो खतियान में अगर नाम नहीं रहता तो फिर दूसरा प्रोसेस होता, दूसरा केस फाइल करना पड़ता। लेकिन अगर खतियान में नाम है तो पीएस फाइल होगा, और इसी में जो नाम है, जितने नाम है, मान लेते हैं जितना खतियान में पूरा जमीन है उसमें अगर 2 नाम है तो 2 पार्ट में उसको डिवाइड करके कोर्ट से बंटवारा का कागज बनाने का काम करता है ये पार्टीशन सूट। तो कोर्ट से आपको बंटवारा का कागज मिल जाएगा और वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, कभी कोई उस पर अड़चन नहीं लगा सकता है। अगला सवाल है कि सर मेरे केवाला पर जमीन कुछ है और नक्शा पर कम गया है तो क्या करें, प्लीज रिप्लाई। देखिए केवाला पे अगर कोई ज़्यादा ज़मीन लिख देगा तो वो तो डिपेंड करता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि खतियान में कितना ज़मीन है, कि जो बेचने वो कितना बेचा है, तो वो खतियान भी देखना जरूरी है। रही बात नक्शे की, तो नक्शा पे ज़मीन कितना है, कम है, नक्शा पे ज़मीन जो है वो कम है। अब देखिए समझने वाली, तो ये पूछ रहे हैं कि मेरी दादी के नाम से है और चचेरे चाचा के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री 1960 में हुआ था, मोटेशन मेरा नहीं हुआ है, जो चाचा हैं उनका हो गया है। मैंने कभी मोटेशन के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि कागज़ अभी निकाला नहीं, मोटेशन कैसे कराएं, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी अगर कागज़ नहीं रहेगा तो सही बात है, आपने मोटेशन, आपको सबसे पहले कागज़ तो निकालना ही पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट है वो पहले आप निकालिए, उसके बाद ज़मीन का जो है तभी मोटेशन होगा। ऐसे आप कैसे कराएंगे, ठीक है, आपको वो डॉक्यूमेंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो आप अगर रजिस्ट्री अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो 1960 में जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा जहाँ पे, वहाँ से आप उसका नकल निकालने का प्रयास करें। नकल के निकालने के बाद फिर आगे उसका जो दाखिल खारिज कराने का प्रयास करेंगे तो वो दाखिल खारिज हो ही जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। अगला सवाल ये है कि सर जी केवाला का नकल कैसे निकलेगा, पूर्णिया जिला का जो है मनिहारी ब्लॉक अब कटिहार हो गया, तो 1958 में जिस समय पूर्णिया था तो ये नकल आपको पूर्णिया से निकलेगा। तो इसलिए जो उस समय पूर्णिया था तो उस समय जो उसका रजिस्ट्री कार्यालय था तो वहीं से आपको जो है वो नकल निकालने का प्रयास करना है। देखिए रजिस्टर पुराना हो गया होगा, रजिस्टर में सारा कुछ मेंशन रहता है, थोड़ा सा आप वहाँ के कर्मचारी से संपर्क करेंगे, ठीक है, और उनसे बात करेंगे कि आपको ज़रूरत है, आपको ये इसका नकल चाहिए, तो वो आपको निकाल के देंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं, अगर आपको ईयर याद है ना, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सर हम लोग का 144 लागू कर दिया है, हम लोग जो है 7 सिद्ध पत्र है और शुद्धि पत्र है, 60 साल है ना, आलू की खेती जो है करते हैं, है ना, करते हैं, और उनके पिताजी जो है वो भेज दिए, उसका क्या बेटा 107 और 144 लागू कर हम लोगों का ऑनलाइन रसीद जो है बस क्या करना चाहिए। देखिए जो भी है मामला यहाँ पे, अगर 144 धारा लगता है या जो भी है तो उस पे आप जो है पहल बिल्कुल करना चाहिए। और रही बात 144 की, तो 144 सिर्फ एक रोकथाम करने के लिए है, उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जो आपका पहले विवाद है, अगर आप उसको स्पष्ट करते तो फिर हम आपको उसका सॉल्यूशन भी बता देते, ठीक है। लेकिन अगर आपका धारा 144 है तो वो सिर्फ एक रोकने के लिए है, वो एक जो है उस पर स्टे लगाने का सिर्फ काम करेगा, उससे कोई भी विवाद सुलझेगा नहीं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि मेरे पिता के नाम से ऑनलाइन जमाबंदी था 3 महीना पहले, पर अब वो जमाबंदी नंबर किसी और के नाम से एडिट करके जो है कर दिया अंचल से, ऐसा में क्या करें। देखिए अगर पिताजी के नाम से अगर आपका जमाबंदी था 3 महीना पहले, अब वो अगर ऐसा कर दिया है तो इसकी शिकायत जो है आप DCLR के पास कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आप जो है पहले CO साहब से मिल लें, पहले CO साहब क्या कहते हैं ये बात स्पष्ट तरीके से समझ लें। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपको उनके बातों से, उनके जो भी है आप शिकायत से अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप DCLR के कोर्ट में जो है आप किसी वकील के द्वारा आवेदन करवाएं, ठीक है, और आगे प्रोसेस करें, वहाँ पे जो है आगे पहल करें ताकि वो मामला जो है सो, इसलिए कि आप 3 महीने पहले आपका जमाबंदी था तो आप रसीद वगैरह जो भी है वो उस जमाबंदी की संख्या के आधार के हिसाब से कटा भी रहे होंगे। अगला सवाल है कि 3 भाइयों के बीच पंचनामा कागज बना, उसमें छोटे भाई को ज्यादा जमीन मिला, तो 1-2 दिन बाद फिर विवाद हुआ, फिर से मौखिक सभी भाइयों को बराबर हिस्सा दिया गया,
उसी के अनुसार सभी 25 सालों से सभी है, लेकिन पंचनामा कागज के आधार पर मझला भाई ने बड़े भाई के अनुपस्थिति में छोटे भाई से उसी समय रजिस्ट्री करा लिया था। उसी रजिस्ट्री के आधार पर बड़े भाई के लड़के को जमीन छोड़ने को कहा जा रहा है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर रजिस्ट्री करा लिया गया और पंचनामा का बंटवारा है और उस हिसाब से अगर अलग अलग जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ तो फिर कानून में जाने के बाद इस रजिस्ट्री को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, कानून में जाने के बाद इस रजिस्ट्री को तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर वो अलग अलग बंटवारा हो गया, अलग अलग सबके नाम पे चला गया, तब कोई उससे लिखवा लेता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जो है यहाँ पे जो रजिस्ट्री है, अगर वो अलग अलग सिर्फ एक बंटवारा हुआ, अलग अलग जमीन जमाबंदी कायम नहीं हुआ, अलग अलग रसीद नहीं कटा और जो है फिर भी रजिस्ट्री जो है हो गया, मतलब जो नाम होगा वो हो सकते पिता, लेकिन जमीन का रजिस्ट्री कर दिया गया और उसका मतलब बंटवारा, इसका मतलब सभी लोग उससे संतुष्ट नहीं है, तो इसको कानून में जाने के बाद तोड़ा जा सकता है। तो उसके लिए उपाय वही है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।